नमस्कार, मैं हूं सिमाब। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो नुकसान है उससे हर शख्स वाकिफ़ है। लोगों को पता है कि इसके इस्तेमाल से आम जिंदगी जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है और लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। इसको लेकर के बीआईए ने एक जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया और 1 जुलाई से इस मुहिम की शुरुआत होगी। सरकार से भी सहयोग है और लोग भी, जनता भी इसमें शामिल हो, ताकि ये जो एक तरह से बुराई समझी जाती है उसे ख़त्म किया जा सके। सर, क्या शुभ नाम हुआ और क्या पॉलिसी है, किस मामले को लेकर के इस तरह की रणनीति जी, बनाई है? मैं प्रेम कुमार बिहार प्लास्टिक इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ सरकार के बैन के विरोध में नहीं है। अगर पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान करता है तो ये भारतीय नागरिक होने के नाते हम उनके साथ हैं, लेकिन इससे लाखों लोगों का रोज़गार जाएगा, कईयों इंडस्ट्रियों में ताला लग जाएगा। चूँकि इसका कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अभी सरकार द्वारा नहीं बताया गया है कि आपको जो बैन कैटेगरी में डाला गया जो सिंगल यूज प्लास्टिक की, जो कि एक तो पहला परिभाषा ही गलत है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं। यह प्रोडक्ट जो है वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, यह पुनः चक्रियन है। आप इसको हर समय कहीं से भी वो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं, पोल्यूटेड नहीं करता, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। सरकार ने कैसे इसको ये सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में डाल दिया है वो हम लोगों के समझ से परे है। तो हम सरकार से, भारत सरकार से ख़ास तौर से हम लोग आग्रह करते हैं कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था इसकी उपलब्ध ना हो जाए भारत के अंदर में, तब तक कम से कम इसको हमको डेट को बढ़ाना चाहिए उनको। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की ही जो संस्था है जिस पर हर भारतीय नागरिक को गर्व होगा, DRDO, वो रिसर्च कर रहे हैं। उनका कथन है कि हम आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर में हम कॉमर्शियली यह रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। उन्होंने नीति आयोग को भी लिखा है कि अभी इसको बैन करना कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको बैन को अभी टाला जा सकता है। इसको देखते हुए भी हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन है, उस पर भी सरकार को भरोसा करना चाहिए। जो कि बाहर के देशों से जो हमें रॉ मटेरियल निर्यात करना पड़ेगा, जिसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो कहता है कि यह कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो डिग्रेड हो जाएगा, किसी तरह से भी पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छोटे कारोबारी है, जो ठेला चलाते हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ तो मुश्किल होती है। बगैर वैकल्पिक के उनको नगर निगम के कर्मचारी जो होते हैं वो जाते हैं, परेशान करते हैं और पैसे की भी उगाही होती है। बिल्कुल यह सत्यता है। और यह आप देखेंगे कि 2018 से सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग को बैन किया था, और आज भी प्लास्टिक कैरी बैग हमारे यहाँ बड़े वॉल्यूम में उपलब्ध है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने अपने यहाँ प्रतिबंध कर दिया, बाहर के राज्यों से आ रहा है। यहाँ के जो लोग रोजगार लगा रखे थे, जो इंडस्ट्री लगा रहे थे, वो तो बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए, उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब बाहर से यहाँ मज़े से आ रहा है, सरकार का उस पर किसी तरह का भी कमांड नहीं है। सरकार ने अपने यहाँ प्रतिबंध कर दिया, बाहर के राज्यों से आ रहा है। यहाँ के जो लोग रोजगार लगा रखे थे, जो इंडस्ट्री लगा रहे थे, वो तो बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए, उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब बाहर से यहाँ मज़े से आ रहा है, सरकार का उस पर किसी तरह का भी कमांड नहीं है कि वो उसको बैन करा पाए। फिर वही काम हो रहा है, फिर हमारे यहाँ उधर अगल बगल के कंट्री से, देश से हमारे यहाँ आएगा और हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे। हमारे यहाँ 3 लाख करोड़ का ये बिजनेस है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का 3 लाख करोड़ का बिजनेस है। पूरे भारतवर्ष में 90,000 यूनिट है। एक यूनिट में अगर 100 एम्प्लॉयमेंट है तो आप जोड़े कि 9 से 10 लाख को हमने रोजगार दे रखा है। वो जो उसमें जो महिलाएं हैं, जो किसी तरह समाज से प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, अनपढ़ हैं, वो आकर 10 से 15,000 रुपया पर मंथ अपनी जीविका का साधन के लिए उपार्जित करती है, अपने सुविधा के अनुसार आती हैं। ऐसा नहीं कि कोई टाइम बाउंड है, जिनको जैसी सुविधा हो जाती है, अपने घर परिवार को देखते हुए वो आती है, अपने अनुसार काम करके चली जाती हैं। जो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से वो अपना पैसा अर्न करता है और अपने परिवार को चला रहा है। 1 जुलाई से क्या है, किस मामले को लेकर के आप किस तरह से जागरूकता होगी और किस पैमाने पर इसको करेंगे? हम लोग अभी तो सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि अभी इस बैन को 2 साल के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 साल के लिए हमको समय दें। तब तक हमारे अगर सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो इंडस्ट्री बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का रोज़गार नहीं जाएगा। एक इंडस्ट्री ही नहीं है, एक इंडस्ट्री से चैन है, जिसमें ट्रेडर्स हैं, हॉकर हैं, ठेला वाले हैं और डोर टू डोर जो सप्लाई देते हैं, ये सारे के सारे उस चैन में हैं। और इसको कुल देखा जाए तो इस तरह से करीब करीब हमारे यहाँ करोड़ों के लोगों का रोज़गार चला जाएगा, रोजी रोटी जीविका का जो साधन था वो ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ को सरकार को देखते हुए हमारा मांग एक ही है कि जब तक इसकी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो जाता है, अल्टरनेटिव नहीं आ जाता है, तब तक सरकार इस इंडस्ट्री को आगे डेट को एक्सटेंड करे। जैसे ही वैकल्पिक व्यवस्था आ जाएगा, हम लोग भी इस इंडस्ट्री को वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे।
तो आपने सुना कि जो सिंगल प्लास्टिक है उसके निर्माण को लेकर के बहुत से गरीब जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जो घरेलू महिलाएं हैं वो इस काम में जुड़ी हैं, दो पैसे कमाती हैं, लेकिन सरकार ने इस पर बैन करने का ऐलान किया। तो उसके बाद इस मिशन की शुरुआत हो रही कि 1 जुलाई से कि सरकार इसमें थोड़ी रियायत दे और उन लोगों के लिए वैकल्पिक कोई ना कोई रास्ता या कोई तरीका बताए। और जब तक ये वैकल्पिक रास्ता नहीं बन जाता है उस वक्त तक इस पर बैन करना मुश्किल है, इसलिए कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।